कहानी के शुरुआत में हमको डेडपुल को दिखाया जाता है जो कि एक टैक्सी में बैठकर कहीं पर जा रहा होता है। तभी उससे टैक्सी के ड्राइवर पूछता है कि तुमने लाल कपड़े क्यों पहने। टैक्सी ड्राइवर जो कि एक इंडियन होता है। तभी डेडपुल कहता है कि मैं किसी से बदला लेने के लिए जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने पूरे 1 साल का इंतजार किया है। टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्या किया जिसके लिए तुम उसे बदला लेने के लिए जा रहे हो। फिर डेडपुल अपना मास्क उतारता है और उसे अपना चेहरा दिखाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैं अपना हथियारों को बैग तो घर पर ही भूल के आ गया। लेकिन वो अपने हथियार लेने के लिए वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसका दुश्मन जिसका नाम फ्रांसिस होता है वो उसके हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद वो अपनी टैक्सी से उतर जाता है और अपने दुश्मन के आने का इंतजार करने लगता है। तभी उसे फ्रांसिस की कार आती हुई दिखाई देती है। उसकी कार के नजदीक आने पर डेडपुल ब्रिज से उसकी कार पर कूद जाता है एंड उसके आदमियों पर अटैक करना शुरू कर देता है। फाइटिंग में एक गोली डेडपुल के आर पार निकल जाती है, लेकिन इससे उसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक म्यूटेंट है जिसकी वजह से उसके घाव तुरंत ही भर जाते हैं। एंड अब वो फ्रांसिस के आदमियों को एक एक करके मार देता है और आखिर में वो फ्रांसिस को भी पकड़ लेता है और अपना मास्क उतार कर फ्रांसिस से पूछता है कि फ्रांसिस तुम मुझे भूल तो नहीं गए। तभी फ्रांसिस कहता है कि बेड तुम। दरअसल डेडपुल का असली नाम होता है बेड। तभी बेड या डेडपुल उससे कहता है कि तुमने जो मेरे चेहरे का हाल किया है अब उसे ठीक करने का टाइम आ चुका है। अब इससे पहले कि डेडपुल फ्रांसिस को मार पाता पीछे से क्लोसस आ जाता है जो कि डेडपुल के जैसे ही एक म्यूटेंट होता है एंड वो डेडपुल को उठाकर वहां से फेंक देता है। हालांकि क्लोसस होने को तो डेडपुल का दोस्त ही होता है, लेकिन वो चाहता है कि दुनिया को हमारी ऐसी शक्तियों के बारे में पता न चले। इतने में ही फ्रांसिस वहां से मौका देखकर भाग जाता है। ये देखकर डेडपुल को काफी गुस्सा आता है। वो क्लोसस को एक पंच मारता है, लेकिन क्लोसस स्टील का होता है इसलिए खुद डेडपुल का हाथ ही टूट जाता है। इसके बाद डेडपुल उसको अपने पैर से भी मारता है, लेकिन उसका हालत पहले की तरह ही होता है एंड अब उसे क्लासिन हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाने ही लगता है। लेकिन तभी डेडपुल अपना हाथ छुड़ाकर वहां से एक कचरे के ट्रक में कूदकर भाग जाता है। कचरे के ट्रक में पड़े पड़े अब डेडपुल अपनी कहानी बताता हुआ कहता है कि मेरी कोई दर्दनाक कहानी नहीं थी बल्कि मेरी तो एक क्यूट सी लव स्टोरी थी। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। डेडपुल यानी बेड विल्सन एक आम इंसान था जो लोगों से पैसे लेकर उनके लिए काम करता था। एक रात जब वो अपना काम पूरा करने के बाद क्लब में जाता है, उस क्लब का मैनेजर उसका दोस्त ही होता है। असल में इस क्लब में फाइटिंग के ऊपर बैट लगाई जाती है। यहाँ के लोग मरने वाले पर बैट लगाते हैं एंड इस गेम का नाम होता है डेडपुल। इसी टाइम पर बेड से मिलने के लिए बेनिस नाम की एक लड़की आती है। ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपने साथ हुए हादसों के बारे में भी बताते हैं। इसके बाद ये दोनों डेट पर भी जाते हैं और रात साथ में गुजारते हैं। ऐसे ही साथ में रहते इन दोनों को 1 साल पूरा हो चुका था। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ में खुश भी रहते हैं। अब क्रिसमस के दिन बेनेसा को बेड एक रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। बेनेसा हाँ कर देती है और बेड खुशी के मारे उछलने कूदने लगता है एंड वो जैसे ही बेनेसा के पास में आता है तो उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। बेनेसा उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर्स चेक करने के बाद में बताते हैं कि उसे ब्रेन, लीवर और लंग्स कैंसर है। बेनेसा डॉक्टर से इसके इलाज के लिए कहती है पर बेड जानता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बेड घर आते ही बेनेसा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी अच्छी यादें ही याद रखो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में अब नहीं रह सकता। बट बेनेसा उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और बेड अब अपने क्लब वाले दोस्त के पास में आता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि एक आदमी तुम्हारा वेट कर रहा है जो तुम्हारी बीमारी को ठीक कर सकता है। बेड उस आदमी से मिलता है और वो आदमी कहता है कि हम तुम्हारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और साथ में ही तुम्हें सुपर पावर भी मिल जाएगी। बेड इस बारे में पहले तो मना करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद में वो मान जाता है। बेड पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे लैब में ले जाया जाता है और वहाँ आता है फ्रांसिस। फ्रांसिस एक इंजेक्शन से बेड के अंदर म्यूटेंट जीन्स को इंजेक्ट करता है, लेकिन ये म्यूटेंट इंजेक्शन हर किसी बॉडी पर एक जैसा काम नहीं करता। फ्रांसिस कहता है कि तुम्हारे अंदर के म्यूटेंट को जगाने के लिए हमें तुम्हें तड़पाना होगा। वो उसे काफी तरीके से टॉर्चर करते हैं और आखिर में उसे एक ग्लास मशीन में डाल देते हैं। फ्रांसिस उस मशीन में से सारी ऑक्सीजन निकाल लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को देखते हैं तो ऐसी लग रही होती है कि जैसे कि बॉडी जल रही है। बेड मशीन के अंदर तड़प रहा होता है, लेकिन फ्रांसिस को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता एंड फाइनली वो म्यूटेंट बन जाता है। फ्रांसिस के लिए काम करने वाली एक म्यूटेंट लड़की रात में बेड के पास में आती है तो बेड एक माचिस की तिल्ली से पूरी लैब में आग लगा देता है। फ्रांसिस जैसे ही लैब के अंदर आता है तो बेड उसको मशीन के अंदर नहीं दिखता। अगले ही पल बेड उस पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रांसिस को भी कुछ नहीं होता क्योंकि वो खुद भी एक म्यूटेंट है। फिर फ्रांसिस बेड की बॉडी के अंदर एक रोल डालकर उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब अगले दिन हम लैब की राख में से बेड को निकलता हुआ देखते हैं एंड बेड के म्यूटेंट बनने के बाद में उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। ये खुशखबरी देने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में उसे लोग देखकर कहते हैं कि ये देखो कितना बदसूरत इंसान है। आगे जाने पर वो अपना चेहरा एक शीशे में देखता है जो जला हुआ होता है और काफी बदसूरत भी लग रहा होता है एंड वो यहाँ से बेनेसा से मिले बगैर ही चला जाता है और सीधा पहुंचता है अपने क्लब वाले दोस्त के पास में। उसका दोस्त उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है क्योंकि बेनेसा तुमसे प्यार करती है। लेकिन जैसे ही वो अपना चेहरा अपने दोस्त को दिखाता है तो वो भी एकदम दंग रह जाता है। बियर्ड कहता है कि फ्रांसिस एक ऐसा बंदा है जो मेरी शक्ल को ठीक कर सकता है और वो वहाँ से भाग गया है।
तो बेड का दोस्त कहता है कि तुम्हें फ्रांसिस को किसी भी तरह ढूंढकर अपना चेहरा ठीक करवाना होगा। उसके लिए बेड अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि मुझे अपना नाम बदलना होगा। तभी उसकी नजर बोर्ड पर जाती है और उस पर लिखा होता है डेडपूल, एंड वो उसी से ही अपना नाम डेडपूल रख लेता है। अब वो अपने लिए एक सूट बनाता है और फ्रांसिस को पकड़ने के लिए एक प्लानिंग भी करता है। वो फ्रांसिस के लोगों को पकड़कर उनसे एक ही बात पूछता है कि फ्रांसिस कहाँ है। जब वो लोग बताने से इनकार कर देते हैं तो डेडपूल उन्हें मार देता है। ऐसे ही फ्रांसिस को ढूंढते हुए वक्त गुजरने लगता है और डेडपूल उसके सभी आदमियों को एक एक करके मार रहा होता है। एक दिन जब वो अपना वाइट सूट धोने के लिए जाता है जिस पर खून के धब्बे लगे होते हैं, तभी उन धब्बों को देखकर एक लेडी कहती है कि अगर इन्हें निकालना है तो नींबू सोडे का उपयोग करो, अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना तो तुम अपने लिए एक लाल रंग का सूट बना लो। बेड एंड डेडपूल को उसका आइडिया एकदम बेस्ट लगता है, इसलिए वो अपने लिए एक लाल रंग का सूट तैयार कर लेता है एंड फिर से डेडपूल अपना सूट फेरकर उसी काम पर लग जाता है और फाइनली उसे वो आदमी मिल जाता है जो फ्रांसिस के लिए काम करता था। ये वही होता है जो पहली बार डेडपूल से मिलने के लिए क्लब में आता है एंड इस आदमी से डेडपूल किसी तरह मार पीट कर उस फ्रांसिस का पता लगा लेता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जब वो कचरे के ट्रक में कूद कर यहाँ से भाग रहा होता है एंड वो हमें अपनी कहानी इस कचरे के ट्रक में पड़े पड़े सुना रहा होता है। अब वो एक बूढ़ी औरत के पास में रहता है जिसको दिखाई नहीं देता। ये वही औरत होती है जो इसे धब्बों को साफ करने का आइडिया देती है। दूसरी तरफ फ्रांसिस डेडपूल से बचने के बाद अपनी दोस्त एंजल के पास में आता है। वो कहता है कि अब मुझे मालूम हो चुका है कि वो सूट वाला शख्स कौन है जो हमारे आदमियों को इतने दिनों से मार रहा था। उसका नाम बेड है जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन तुम इसकी टेंशन मत करो क्योंकि मैं उसे जल्द ही खत्म कर दूंगा। अब फ्रांसिस और कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले डेडपूल के दोस्त के क्लब में पहुंच जाता है और उसे पूछता है कि डेडपूल कहाँ है, लेकिन डेडपूल का दोस्त उसे कुछ भी नहीं बताता। जैसे ही डेडपूल यहाँ से जा रहा होता है तो उसे वेनेसा और डेडपूल की तस्वीर मिल जाती है। उनके क्लब से यहाँ से जाने के बाद डेडपूल का दोस्त उसे फोन करके बताता है तुम्हें कुछ लोग ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे एंड उनको वेनेसा का पता भी चल चुका है। वेनेसा जिस बार में काम करती है, बेड और उसका दोस्त वहाँ पर जाते हैं, लेकिन डेडपूल की हिम्मत वेनेसा के सामने जाने की नहीं होती और वो यहाँ से बाथरूम में चला जाता है। एंड तभी वेनेसा का फ्रेंड कहता है कि तुमसे बाहर मिलने के लिए तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड आया है। वेनेसा ये सुनकर काफी खुश होती है, उसे लगता है कि ये बेड है, लेकिन वो जैसे ही बाहर जाती है तो उसे वहाँ पर फ्रांसिस मिलता है और वो वेनेसा को पकड़ लेता है। जब डेडपूल वहाँ पर जाता है तो उसे वेनेसा वहाँ पर नहीं मिलती और निराश होकर वो अपने घर वापस आ जाता है। तभी उसके फोन पर वेनेसा का एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि अगर तुम्हें वेनेसा को जिंदा देखना है तो यहाँ पर आ जाओ। डेडपूल ये मैसेज को देखकर समझ जाता है कि ये काम फ्रांसिस का ही है, इसलिए वो अपने सारे हथियार एक बैग में भर लेता है ताकि वो फ्रांसिस और उसके साथी आदमियों को मार सके। इसलिए डेडपूल अपने 2 और दोस्तों को साथ में लेकर जाता है जो कि अच्छे वाले म्यूटेंट होते हैं, जिसमें से एक होता है क्लोसस जिसके अंदर स्टील की शक्तियां हैं एंड इसी की वजह से पिछली बार फ्रांसिस डेडपूल के हाथों से निकल गया था। एंड दूसरी होती है नेगासोनिक जो कि अपनी बॉडी से चारों तरफ एक्सप्लोजन कर सकती है। अब ये तीनों के तीनों फ्रांसिस की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन डेडपूल से इस बार वही गलती फिर से हो जाती है क्योंकि वो अपने सारे हथियारों को गाड़ी में छोड़कर आ जाता है। हालांकि डेडपूल उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल करता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है। टैक्सी ड्राइवर का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो डेडपूल का कॉल अटेंड नहीं कर पाता। फिर डेडपूल कहता है कि अब मुझे अपनी 2 धारी तलवारों से ही काम चलाना पड़ेगा। अब ये तीनों उस जगह पर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी फ्रांसिस के लोग इन पर हमला करने लगते हैं। क्लोसस और एंजल की धमाकेदार फाइट होने लगती है और दूसरी तरफ नेगासोनिक और डेडपूल दूसरे बंदों से लड़ने लगते हैं। कुछ देर फाइट करने के बाद में नेगासोनिक इरिटेट हो जाती है और अपनी बॉडी से आग निकालने लगती है, जिसकी वजह से डेडपूल वेनेसा के पास में पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर डेडपूल का इंतजार फ्रांसिस बड़ी बेसब्री से कर रहा होता है। डेडपूल के वहाँ पर पहुंचने के बाद में इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होने लगती है। डेडपूल अपनी बदले की आग में फ्रांसिस को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एंजल क्लोसस का एक मोटी रस्सी से गला दबा रही होती है। ये सब देखकर नेगासोनिक वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। ऐसी सिचुएशन में डेडपूल वेनेसा की जान बचाने के लिए उसे एक मशीन में बंद कर देता है। आखिर में वो बिल्डिंग एक मलबे में बदल जाती है। तभी क्लोसस वेनेसा को बचाने के लिए उसे मलबे से बाहर निकालता है। वही डेडपूल बाहर आता है तो फ्रांसिस उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच में खूब फाइट होने लगती है। डेडपूल फ्रांसिस को गन से मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर क्लोसस आ जाता है और डेडपूल को समझाने लगता है कि तुम इस तरह से लोगों की जान नहीं ले सकते, तुम्हें अच्छा बनकर अपने दुश्मनों को माफ करना सीखना होगा। और क्लोसस की ये बातें डेडपूल के सर के ऊपर से जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आता और वो फ्रांसिस को गोली मार देता है, जिससे फ्रांसिस की मौत वहीं पर हो जाती है। एंड अब वेनेसा डेडपूल के पास में आती है और उसे जोर जोर से मारने लगती है। एंड डेडपूल से पूछती है कि तुम 1 साल से कहाँ थे। डेडपूल यानी बेड विल्सन उसे बताता है कि मेरा चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। वेनेसा कहती है कि तुम अपना नकाब उतारो। जब डेडपूल अपने चेहरे से नकाब उतारता है तब वेनेसा देखती है कि उसका पूरा चेहरा जल चुका है। डेडपूल कहता है कि मैंने बोला था ना मेरा चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन तभी वेनेसा कहती है कि इस बात से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता एंड धीरे धीरे इस चेहरे के साथ रहने की भी आदत हो जाएगी। अब ये दोनों पहले के जैसे एक हो जाते हैं एंड दोनों एक साथ मिलकर धमाल मचाना शुरू कर देते हैं। तो ये होती है कहानी
पुरानी फिल्म डेडपुल की, एंड इसकी अगली मूवी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आई होप कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।